अरे भगवान के ऊपर कोई क्या टिप्पणी करेगा, और कोई सूर्य के ऊपर क्या थूक सकता है, उसी के ऊपर पड़ेगा ना। जो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहें सबके दाता राम। जो सारे एक चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक को चलाने वाला है, उसके ऊपर हम आप क्या टिप्पणी कर सकते। उन्हीं ने ये वायु बनाया है, उन्हीं ने आकाश बनाया, उन्हीं ने हवा बनाई, सब तो उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए हमारा आपको भगवान के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका पतन हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। ठीक है ना। क्या संदेश देंगे भक्तों को? भगवान में श्रद्धा रखें, धर्म के प्रति श्रद्धा रखें, क्योंकि धर्मो हंतु हंति धर्म रक्षित रक्षित है। हमारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है, जिसमें हमारा विराज रहे हैं। और इसमें 5 देवताओं की प्रतिदिन पूजा बताएगी, गौरी, गणेश, शिवजी महाराज, सूर्यनारायण और एक भगवान रामकृष्ण नारायण। इस सनातन धर्म में ही हमारा आपको रहना चाहिए, किसी दूसरे धर्म पंथों में जाकर फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। अपना सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अभी जिस जगह पर आपका कथा चल रहा है, यह किस जनपद में आता है? क्या क्षेत्र का नाम क्या है? ये गाजीपुर क्षेत्र में आता है, नुनहरा गांव इसका। ठीक ना, नुनहरा बड़ा पोखरा। ये दिव्य पोखरा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसको भी पेंटिंग करवाया गया और बड़ी सुंदर इसको भी मनवाया गया, क्योंकि अब जहाँ जाते हैं वहाँ पोखरे पर जरूर ध्यान रहता है, क्योंकि सरोवर का निर्माण कोई साधारण, वो जलद है, सारी दुनिया को जल देना। जैसे भगवान वरम ददाति वरदा, उसी प्रकार ये जलम ददाति जलद। यहाँ एक जीव जंतु से लेकर अनेक लोग इसका आनंद लेते हैं। इसलिए जल में भगवान का वास होता है। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु प्रथमस्तके। इसलिए हम जहाँ जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पहला ध्यान सरोवर के ऊपर ही रहता है। ठीक है ना। गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी के कथा में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। 20 अगस्त को मनेगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव। बक्सर के चौसा प्रखंड के कमरपुर पंचायत अंतर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित जियर मठ के मठाधीश महान संत गंगापुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का चतुर्मास उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद के नुनहरा गांव स्थित महादेव मंदिर के प्रांगण में पिछले कई दिनों से चल रहा है, जहां गंगापुत्र के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान भक्तों को प्रतिदिन कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने कथा के दौरान श्रोताओं को भगवान नारायण की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यदि भक्त सच्चे मन से नारायण को पुकारते हैं तो स्वयं भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। गंगापुत्र महाराज ने भगवान के सभी रूपों का वर्णन करते हुए कहा कि जब जब पृथ्वी पर अन्याय, अधर्म और अत्याचार बढ़े हैं, तब तब जगत कल्याण के लिए नारायण स्वयं धरती पर अवतरित हुए और दुष्टों का संहार किए हैं। बताते चले कि आगामी 20 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गंगापुत्र महाराज के सानिध्य में महामहोत्सव नुनहरा में आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में भोजपुरी के लोक प्रसिद्ध गायक सह अभिनेता गोपाल राय के साथ स्टेज शो स्टार गोलू राजा, विनय मिश्रा सहित भोजपुरी जगत के कई नामचीन कलाकार शिरकत करने वाले हैं। वहीं इस अवसर पर गाजीपुर जनपद के डीएम, एसपी सहित क्षेत्रीय सांसद व विधायकों के अलावे भारी संख्या में जनप्रतिनिधियों का जमावड़ा लगने वाला है। जब से स्वामी जी आए हैं, पूरा गांव का माहौल बदल गया है और चारों तरफ क्षेत्र में एक खुशी का माहौल है। इनके आने से पूरा ये सरोवर का लुक बहुत अच्छा हो गया है। क्षेत्र का जैसे गांव में हम लोगों का खड़ंजा नहीं था, बहुत अच्छा सब खड़ंजा का कार्य, और बहुत कहने का हर एक क्षेत्र में बहुत ही खुशी का माहौल हो गया है। इनके आने से पूरी जनता, क्षेत्र की जनता खुश है, गांव का जनता खुश है, बहुत खुशी का माहौल। अभी एक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको लेकर के क्या जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव होने जा रहा है 20 तारीख को। उस संदर्भ में यहाँ बहुत ही भव्य प्रोग्राम है। गोपाल राय, गोलू राजा जी जागरण के लिए आ रहे हैं। इससे पूरा क्षेत्र में, गांव में पूरा खुशी का माहौल है। उत्सुकता से देखने के लिए सभी लोग ललायित हैं। अच्छा, कथा दोनों टाइम हो रहा है यहाँ पर? जी, सुबह में आरती होता है 6 से 7 और शाम में कथा होती है, श्री भागवत कथा 4 से 6 बजे तक। अच्छा, कथा में भी लोगों का यहाँ पर? जी, कथा में बहुत क्षेत्र से लोग आते हैं, हरदिया, थनईपुर, नुनारा के तो बहुत लोग आते हैं, और ये बरतर गांव सभा है और सैदापुर, ये सब इत्यादि गांव से बहुत लोग आ रहे हैं। औरतें भी आ रही हैं बहुत ज़्यादा, बहुत संख्या में। नाम जयप्रकाश यादव है, मैं पूर्व बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा हूँ। गाँव का नाम? नुनारा।
उत्तर प्रदेश। जी जी। धन्यवाद। आज के युवा जो अभी इन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, लेकिन हमारे लिए एक अच्छी बात ये है कि हमारे गांव प्लस हमारे गांव के आसपास के जितने भी युवा हैं, अभी तक हम लोग को यही देखने में आया है कि बड़े उत्साहित हो के हम लोग का साथ देते आए हैं और उनके उल्लास को देखते हुए लग रहा है कि हम एक काफ़ी अच्छे तरीके से इसको संपन्न कर अच्छा, सकते जो हैं। संत आपके गांव में पधारे हैं जी। उनको लेकर के गांव में किस तरह की अभी चर्चाएं हैं? जी, बिल्कुल पॉजिटिव इनके बारे में अब चर्चाएं चल रही हैं और सभी लोग हर्षोल्लास के साथ में इन लोगों का पूरी तरीके से स्वागत कर रहे हैं और जिससे जो बन रहा है वो इनकी सेवा में लगे हुए हैं। क्या कुछ बदलाव हुआ है इनके आने के बाद यहाँ पर? जी, लोगों में भक्ति भाव काफ़ी बढ़ी हुई है और एक ये भी हुआ है कि जो अनायास इधर उधर लोग समय व्यतीत करते थे, उनका एक दिनचर्या बन गया है। वो सुबह में और शाम में आके उनका एक अच्छा खासा समय भी व्यतीत हो रहा है और उनको भी अच्छा ये फील हो रहा है कि हम अच्छी जगह पे अपना समय व्यतीत कर जो रहे 20 तारीख को भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको जी। लेकर के जो युवा हैं उनमें किस तरह का क्या लगता है कि जो भारी भीड़ उमड़ेगी उसके लिए तैयार है यहाँ के? जी, जी, बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे अंदर इतने हर्षोल्लास के साथ में हम तैयार हैं कि हम हाथों पे ये गिनती गिन रहे हैं कि किस दिन 20 तारीख जल्दी से आ जाए और हम अपने अंदर जो भी तूफ़ान रखे हुए हैं लोगों के स्वागत के लिए हम उसको पूरी तरीके से अवगत करें। आपका परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम पुष्कर यादव है। कहाँ के रहने जी, वाले मैं यहीं नोनहरा गाँव का ही निवासी हूँ। हैं? धन्यवाद। चातुर्मास जितने भी संत महापुरुष भारत के हैं वो आदिकाल से अपने आप चातुर्मास व्रत करते हैं ताकि अनेक लोग इसमें श्रद्धा से जुड़े रहें और भक्ति ज्ञान वैराग्य उनका पुष्ट हो। ठीक है ना, इसलिए अपने आप में यह चातुर्मास व्रत किया जाता है ताकि अन्य लोगों में भी भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़े। ठीक है ना, और 4 महीने में देखने में आता है मनुष्यों की क्या बात की है, जिस स्थान पर चातुर्मास वहाँ के जीव जंतु ये वृक्ष आदि भी खूब पल्लवित पुष्पित होते हैं बस कथा के माध्यम से। ठीक है ना, इसलिए चातुर्मास जरूरी है, सब संत महापुरुषों को करना चाहिए। आपका चतुर्मास कब संपन्न हो रहा है? शरद पूर्णिमा, ठीक है ना, इसके उपरांत से लक्ष्मी महायज्ञ का आयोजन है 11 अक्टूबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक। 11 को अद्भुत कलश यात्रा होगा और 16 को पूर्णाहुति। अभी कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर? अभी तैयारियां सब चल रही हैं। कृष्ण महामहोत्सव ये तो भगवान का उत्सव है, लेकिन ये उत्सव ही नहीं महामहोत्सव है, क्योंकि हमारा जहाँ कृष्ण जन्मोत्सव मनता है वैसा उत्सव न भूतो न भविष्यति, ना कभी ने देखा होगा ना फिर कभी देखने को मिलेगा, ऐसा उत्सव मनता है जहाँ भी जाते हैं। और सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब उसको सेट करके एक जगह स्थापित करना है बस, और वो कल परसों में सब फाइनल हो जाएगा। और अनेक कलाकार भी अपने आप में आ रहे हैं भजन गाने के लिए, जिसमें गोपाल राय जी हैं, गोलू राजा हैं, विनय मिश्रा जी हैं, देवेंद्र राय हैं, दीपक पांडे हैं और भी कलाकार आएंगे सब। ठीक है ना, और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के जिलाधिकारी हैं और पुलिस अधीक्षक भी हैं, यानी सारे पदाधिकारी भी हैं और पूर्ण रूप से सहयोग भी करेंगे। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि आपका जहाँ पर भी कथा का आयोजन होता है वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। यहाँ पर किस तरह का सहयोग ग्रामीणों से मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा सहयोग, चारों तरफ क्षेत्रवासियों को बड़ी सहयोग है और यहाँ कई लाख लोग अपने आप में यज्ञ में आएंगे। अभी तो स्वयं कृष्ण महामहोत्सव को भी यानी कई हज़ार 10-20 हज़ार लोगों के आने की संभावना है और यज्ञ में तो हज़ारों लाखों लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। स्वामी जी, जिस प्रकार से देश में भगवान राम के ऊपर कई सारे जो सोशल मीडिया है उस पर देखा जा रहा है टिप्पणियाँ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, एक तरफ आप लोग कथा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं धर्म के प्रति, सनातन धर्म के बारे में जानकारियाँ देते हैं, क्या लगता है किस तरह का माहौल अभी उत्पन्न हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? अरे भगवान के ऊपर कोई क्या टिप्पणी करेगा, और कोई सूर्य के ऊपर क्या थूक सकता है, उसी के ऊपर पड़ेगा ना। जो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका यूँ कहें सबके दाता राम, जो सारे एक चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक को चलाने वाला है, उसके ऊपर हम आप क्या टिप्पणी कर सकते हैं। उन्हीं ने ये वायु बनाया है, उन्हीं ने आकाश बनाया, उन्हीं ने हवा बनाई, सब तो इन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए हमारा आपको भगवान के ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसका पतन हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। ठीक है ना, क्या संदेश देंगे भक्तों को? भगवान में श्रद्धा रखें, धर्म के प्रति श्रद्धा रखें, क्योंकि धर्मो हंतु हंति धर्म रक्षित रक्षित है। हमारा सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है, जिसमें हमारा विराज रहे हैं। और इसमें 5 देवताओं की प्रतिदिन पूजा बताएगी, गौरी गणेश शिवजी महाराज सूर्यनारायण और एक भगवान रामकृष्ण नारायण। इस सनातन धर्म में ही हमारा आपको रहना चाहिए, किसी दूसरे धर्मों पंथों में जाकर फंसने की कोई आवश्यकता नहीं। अपना सनातन धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अभी जिस जगह पर आपका कथा चल रहा है या किस जनपद में आता है, क्या क्षेत्र का नाम क्या है? ये गाजीपुर क्षेत्र में आता है, नोनहरा गांव इसका। ठीक है ना, नोनहरा बड़ा पोखरा, ये दिव्य पोखरा अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसको भी पेंटिंग करवाया गया और बड़ी सुंदर इसको भी मनवाया गया, क्योंकि अब जहाँ जाते हैं वहाँ पोखरे पर जरूर ध्यान रहता है, क्योंकि सरोवर का निर्माण कोई साधारण, वो जलद है, सारी दुनिया को जल देना। जैसे भगवान वरम ददाति तो वरदा, उसी प्रकार ये जलम ददाति तो जलद। यहाँ एक जीव जंतु से लेकर अनेक लोग इसका आनंद लेते हैं,
इसलिए जल में भगवान का वास होता है। जल विष्णु तले विष्णु विष्णु प्रथमस्तके। इसलिए हम जहाँ जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ पहला ध्यान सरोवर के ऊपर ही रहता है। ठीक है ना। जी स्वामी जी, धन्यवाद।